बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों पहले भी मैं तिल के बारे में काफ़ी वीडियो लगा चुका हूँ और काफ़ी जो काश्तकार भाई है वो तिल में जो घास उगाती है, जड़ी बूटियाँ उगाती है, तो इसकी वजह से काफ़ी परेशान होते हैं कि इसका क्या हल हो, किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अभी तक जो चौड़े पत्ते वाली आती है, क्योंकि तिल खुद जो है जड़ी बूटी टाइप ही है, तो कोई इसका मौसर स्प्रे नहीं लिखा। सिर्फ जो घास नुमा इसमें होते हैं, मतलब जिसका पत्ता थोड़ा बारीक होता है, उसको तो कंट्रोल करती है। कुछ में दवाइयाँ हैं जैसे सेक्टर है या कलाम है, इस तरह की हैं। तो इसका एक और आसान तरीका है जिसके जो करने के साथ साथ 3 बेनिफिट भी हैं। अगर वो हम कर लें तो उसके साथ 3 और हमें फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर हमारी तिल की फसल है तो उसमें घास उग गया, जड़ी बूटियाँ उग, क्योंकि ज़्यादातर इसमें ये आप जड़ी बूटी देख सकते हैं, इस तरह की जड़ी बूटियाँ उगाती, तो फिर ये तिल के साथ मिलती जुलती हैं, तो इसका कोई स्प्रे नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं आज आपको एक आसान ट्रिक बताता हूँ। लेबर लगा के जी इसको निकाला जा सकता है और इसके साथ 3 बेनिफिट भी हैं। वो कौन कौन से हैं, तो बगैर वक्त ज़ाया कि एक एक करके हम वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसा कि ये भाई अब निकाल रहे हैं घास, तो इसके साथ हो ये रहा है कि एक तो इसको पहला जो बेनिफिट है, घास तो कंट्रोल हो ही रहा है, इसके साथ इसको गोडी भी हो रही है। ज़मीन जो है वो नरम हो रही है। जो तिल या तिली का पौधा है वो इसके बाद झाड़ ज़्यादा बनाएगा, मतलब वो अच्छा, उसको में हवा की क्रॉसिंग ज़्यादा होगी और वो झाड़ ज़्यादा बनाएगा और ज़मीन भी नरम होगी। तो एक तरह से आप कह लें कि गोडी होगी इसको, क्योंकि खालियों पर तो फिर आसान होता है। लेकिन जो जिन काश्तकार भाइयों ने खालियों के अलावा तिल काश्त किए हैं, मतलब ऐसे आम नॉर्मल रूटीन में जैसे क्यारे में काश्त कर देते और वट्टे निकाल देते हैं कुछ भाई, तो कुछ नहीं निकालते। तो अगर वट आपने नहीं निकाली तो उसके बाद ये आसान तरीका है, इसमें से ये जड़ी बूटियाँ सारी निकाल रहे हैं। और उसके बाद पहला जो बेनिफिट है वो ये है, इसको साथ गोडी भी हो रही। दूसरा अब ये है कि बाद का हम तिल का बीज ज़्यादा डाल देते हैं या तिली का बीज ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब बीज ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो पौधे की तादाद 1 एकड़ में ज़्यादा हो जाती है। तो फिर जो कुछ भाई TH5 जो काश्त करते हैं वो तो उसका कोई मसला नहीं, थोड़ा बीज ज़्यादा हो भी जाए, क्योंकि उसने सिंगल स्टिक की रहना है, उसने झाड़ी नहीं बनानी। तो जो तिली का बीज है उसने झाड़ी बनानी होती है। झाड़ी जब वो बनाता है तो उसको ज़मीन मतलब गैप चाहिए होता है दरमियान में पौधे में। जिस तरह अब ये गैप आपको नज़र आ रहा होगा, पौधों के दरमियान काफ़ी अब फासला नज़र आ रहा होगा, तो अब इसको झाड़ी बनाने में आसानी रहेगी। तो जब जिसकी छिदराई हमने करानी है तो उस पर भी लेबर का खर्चा आना है। तो जब इसमें घास उग गया है तो साथ छिदराई भी हो रही है और साथ में जो है वो घास को उसकी तलफी भी हो रही है। तो ये आसान तरीका मेरे ख्याल से तो ये बड़ा ही आसान तरीका है। तो अगर आप भी इसकी वजह से परेशान हैं तो स्प्रे का इसके बारे में पता करा। तो स्प्रे अगर कोई आपको बताए भी तो वो झूठ ही होना, क्योंकि तिल के बारे में अभी तक कोई स्प्रे ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो नहीं आ सकी, बाहर शायद किसी कंट्री में मौजूद हो। तो ये आसान तरीका है, इसकी छिदराई भी हो जाती है साथ में, और दूसरा जो है घास की तलफी भी हो जाती है। तो स्प्रे अगर कोई होती भी इसका तो उस पर भी खर्चा आना था, लेकिन जब ये इसका लेबर का 1 एकड़ पर तकरीबन 5000 अगर खर्च आ भी जाए तो उतना फसल को फ़ायदा होगा। फसल की छिदराई भी साथ हो जाएगी और इसकी उसके बाद ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, साथ में गोडी भी हो रही। तो ये आसान तरीका अगर आप ये कर लें तो आपकी तिल की फसल कामयाब फसल बन सकती है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल फसल है और इस पर अगर थोड़ा बहुत खर्च आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि अब इसका रेट मार्केट में 20,000 चल रहा है, तो अभी अगर थोड़ा कम भी हो, जब ये तिल ज़्यादा आ जाए तो फिर भी 15,000 रहेगा। और अगर घास की वजह से आपकी अगर ये जितना घास आप देख रहे हैं अगर ऐसे ही आपकी फसल में हो तो फिर वो पैदावार नहीं देगी, उसकी पैदावार में नुमाया कमी आ गई। जैसे ये साफ़ हो जाएगी तो पौधा अच्छी नशोनुमा करेगा, ग्रोथ अच्छी करेगा, खूब झाड़ बनाएगा, तो आपकी पैदावार अच्छी आ सकती। तो अगर आप भी इसकी वजह से परेशान हैं तो आप अपने तिल की फसल में छिदराई करवाएं और घास उसमें आप जो है वो निकाल लें, तो इंशाल्लाह अच्छी पैदावार मिलेगी।